तो दरअसल मैं इस टॉपिक पे कभी वीडियो बनाने ही वाला नहीं था, पर आज मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। तो दरअसल आज हुआ यूँ कि मुझे एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी थी अपने मेमोरी कार्ड में, तो मैंने मेमोरी कार्ड अपने दोस्त को दिया। तो उसने अपना खुराफाती दिमाग लगाना शुरू किया कि देखो मैं तुम्हारे इस मेमोरी कार्ड में वायरस डिटेक्ट करके दिखा दूंगा कि तुम्हारे फ़ोन में वायरस है। तो मैं बोला इसमें वायरस है ही नहीं, तो फिर इसमें वायरस तुम दिखाओगे कैसे? तो उसने बोला मैं दिखा दूंगा ना। तो उसने कहा कि मेरे फ़ोन में जो एक सिस्टम है मैं वहीं से तुम्हें दिखा दूंगा कि देखो तुम्हारे फ़ोन में वायरस है। तो मैं बोला वाह भाई वाह, कमाल ही, मतलब अलग ही लेवल का दिमाग लगा रहे हो यहाँ पर। तो मैं मतलब यहीं से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया इस घटना ने कि इस टॉपिक पर तो बात करनी ही करनी चाहिए कि आखिर यहाँ पर जो ये लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे फ़ोन में वायरस ढूंढ कर दिखा दूंगा, ये ढूंढ कर दिखा दूंगा। असल में आप वायरस ढूंढ के कहाँ दिखा रहे हो? अब तो वो जंग फाइल्स क्लियर कर रहे हो या फिर उन जंग फाइल्स को दिखा रहे हो जो कि एक्चुअल में ये ऐप्स क्लीन भी नहीं करती हैं। तो फिर किस बात का ढिंढोरा पीटना है? तो यहाँ पर मैंने जब आज की इस घटना से एक सबक लिया कि हर कोई टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा जानकार नहीं होता है, और एक आम इंसान जब इस तरीके की चीज़ें देखता है तो एक तरीके से डर जाता है, घबरा जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर जब आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जाएं तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे किसी और जगह से। तो हुआ दरअसल यूँ कि मैं एक दिन YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था सुबह सुबह, अचानक से मुझे एक ऐड फ्लैश होता हुआ नज़र आया जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वायरस फाउंड इन एंड्रॉयड। और उस वजह से मुझे लगा कि अगर कोई आम इंसान इस तरीके का ऐड देखेगा अपने यूट्यूब के ऐप पर या फिर कहीं भी देखता तो वो क्या कहता कि सेम में मेरे फ़ोन में वायरस आ गया है और मुझे अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना चाहिए ताकि मैं अपने फ़ोन को सिक्योर सेफ रख सकूं। क्या वाकई में ये सच है? क्या ये जो ऐप्स हैं जो आपको गारंटी देती हैं कि ये एंटीवायरस का काम करती हैं जो कि आपके फ़ोन से वायरस को हटा सकती हैं, ये किस हद तक सच है? तो चलिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर क्लियरली नीचे लिखा हुआ है, जहाँ पर स्पीडी क्लीनर या पावर बूस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब हमें इस ऐप के नीचे लिखा हुआ नज़र आता है। तो इससे हम क्या समझें, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये जो ऐप्स हैं ये एक्चुअल में किसी काम की तो होती ही नहीं है, और अगर जो होती हैं वो एक्चुअली में आपके फ़ोन को स्लो ही करते हैं, उनका और कोई दूसरा काम नहीं है। अब ये जो ऐप्स हैं ये काम कैसे करती हैं? तो देखिए आपके जो भी ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उन ऐप्स को आप जब पहली बार यूज़ करते हो, जब खोलते हो तो उस समय आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। लेकिन फिर जब आप वहाँ से उस ऐप से बाहर निकल आते हो, फिर जब आप वापस से विजिट करते हो उस ऐप में तो देखिएगा कितना जल्दी खुल जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो जो आपने खोला उस ऐप को, तो वो जो डेटा है कि आपने ऐप खोला हुआ है वो रैम में स्टोर हो जाता है। यही वजह है कि आपका फ़ोन जो है वो जल्दी रिस्पॉन्स करता है और ऐप्स जल्दी खुल जाती हैं। लेकिन अगर जब आप इस तरीके के ऐप्स इंस्टॉल करते हो, ये मतलब वाकई में क्लीनर का काम तो करता ही करता है। मतलब आपके फ़ोन से जो अननेसेसरी फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको जंक फाइल्स को उनको क्लीन तो ये ज़रूर करता है। उससे आपका जो फ़ोन का स्टोरेज है वो भी बढ़ जाता है और आप ऐसा बोलने लगते हो कि हाँ यार सही में इस फ़ोन ने तो सब कुछ क्लीन कर दिया। एक्चुअली में उसने आपका काम हल्का नहीं किया बल्कि और बोझ बढ़ा दिया, क्योंकि ये बैकग्राउंड में जो ऐप्स हो रही होती हैं उनको क्लीन कर देता है, या फिर जो इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह होती हैं इनको ये हटा देता है। तो उस वजह से जगह तो खाली हो जाती है लेकिन आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। तो फिर आप फ़ोन को क्या यूज़ करोगे? ऊपर से इस तरीके की जो ऐप्स होती हैं वो अननेसेसरीली बैकग्राउंड में रन होती रहती हैं, जिस वजह से आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है उसका भी ये जगह घेरती हैं, और इसके अलावा दुनिया भर के एड्स वगैरह दिखती जाती हैं। उस वजह से इन फाइल्स का साइज़ बढ़ जाता है और इन फाइल्स की वजह से आपका फ़ोन वैसे ही स्लो हो जाता है और हैंग करने लगता है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि आपको इस तरीके की बेकार ऐप्स को यूज़ करना ही नहीं चाहिए, और अगर करना ही है तो एक फालतू ऐप्स अलग से इंस्टॉल करने का क्या मतलब बनता है? और ये ना ही वायरस डिटेक्ट करती हैं ना ही फाइल्स को डिलीट करती है। मैंने खुद यूज़ करके देखा हुआ, ये खाली तो करती ही नहीं है, बस रैम में जो डेटा स्टोर हुआ रहता है हमारी ही सुविधा के लिए उसी को उड़ा देती हैं।
मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या मतलब उल्टा ही दिमाग चलता है इन ऐप्स का। और अगर आपको यूज़ करना ही है तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी कुकी क्लीनर या फिर कैश क्लीनर जैसा होता है सिस्टम में ऑप्शन, जहाँ से आप डायरेक्ट जो जंक्स फाइल्स हैं या फिर अननेसेसरी फाइल्स हैं जो कि बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, उनको आप वैसे ही क्लियर कर सकते हो। तो एक अलग से ऐप इंस्टॉल करने का क्या मतलब बनता है। दूसरी बात रही कि फ़ोन में वायरस है या नहीं, तो देखिए आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको किसी भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, जो ये कंपनीज क्लेम करती हैं, खासकर ये ऐप बनाने वाले कंपनी। तो ये करती कुछ और हैं और दिखाती कुछ और हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो उस वजह से मुझे लगता है कि आपको इन फालतू ऐप्स को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो कि एक्चुअल में आपके फ़ोन की स्टोरेज खाकर और आपका ही वक्त बर्बाद करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऐसे में आपको बस इतना करना है कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करना है, यानी कि प्ले स्टोर के बाहर से कोई ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। साथ ही साथ कोई अननेसेसरी फाइल किसी भी जगह से डाउनलोड मत कीजिए, इंस्टॉल मत कीजिए, जब तक आपको पता ना हो कि ये फाइल कहाँ से आई है और किसने भेजा है। तभी आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा, तभी आप उसको यूज़ कीजिएगा, तभी आप सेफ़ और सिक्योर रहिएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इस तरीके की फालतू ऐप्स को आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये बोलती हैं कि आपके फ़ोन में वायरस है, इसको क्लीन कर देंगे। मतलब वाह भाई वाह, फ्री फंड में एकदम सारा काम खुद ही कर लोगे। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं सॉफ्टवेयर जो कि एंटीवायरस बनाती हैं, उनका तो मतलब घर ही डूब जाएगा, उनका दाना पानी कैसे चलेगा। तो ये एक बेकार सी ऐप्स होती हैं जो कि एक तरीके से आपका टाइम वेस्ट ही करती हैं, फ़ोन की जगह खाती हैं, जो कि जो ज़रूरी फाइल्स हैं उनको ही उड़ा देती हैं। जगह तो खाली हो जाएगी लेकिन नुकसान खुद आपका ही होगा। तो फिर ऐसे नुकसान को करवा के आप कौन सा अपना फ़ायदा करने वाले हो। ठीक है, तो मेरी इन बातों का ध्यान रखना और इस तरीके की बेकार सी ऐप्स को यूज़ मत करना। और मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जब हमें ऐसी एड्स देखने को मिलती हैं जहाँ पर हर तरीके की ऑडियंस है, कुछ मतलब टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, तो जिनको जानकारी नहीं है वो तो ऐसे फालतू ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे ही करेंगे, यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो ऐसे में जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी बेकार एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिए।